अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आजकल 2024 चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कई स्टेट में 2019 में चुनाव चल रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। भारत सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आजकल बहुत ज़ोरों शोरों पे सभी टीवी चैनलों पे एक बहस चल रही है यूसीसी कि यूसीसी लागू कर देंगे। उत्तरांचल में तो, उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री धामी साहब जो थे उन्होंने कहा कि हम लागू ही कर देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूँ कहिए कॉमन सिविल कोड या यूँ कहिए कि पूरे भारत में एक समान कानून की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। सरकार से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं और इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे ये मुसलमान वर्सेस बीजेपी। दरअसल ये मुसलमानों के साथ साथ भारत के हिंदू धर्म और जातियों, जनजातियों और आदिवासियों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। मैं जितनी मेरी समझ कहती है कि भारत में यूसीसी लागू नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर जब तक के भारत के संविधान से 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ना हटाया जाए। जब तक के 371 का प्रोटेक्शन कई राज्यों को मिला हुआ है तब तक के यूसीसी लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे स्तर के नेता हैं, जो ना संविधान पढ़ते हैं, ना किताब पढ़ते हैं, ना उनको भारत के नक्शे से मतलब है, ना राज्यों से मतलब है, ना रिचुअल से मतलब है, ना प्रथाओं से मतलब है, वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन भारत के जो वो तमाम लोग जो कानून समझते हैं, वो इतिहास को जानते हैं, भारत के भौगोलिक संरचना को, भारत में रहने वाली आदिवासियों को, जनजातियों को, जातियों को, इनको जानते हैं। वो इस बात को जानते हैं पूरी ताकत के साथ लगाने के बाद भी यूसीसी भारत में लागू नहीं हो सकता। अब जब मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है कि कश्मीर में सब मुसलमान थे और 370 लगा हुआ था और 370 आपने एकदम से हटा दिया और पूरा देश को ये दिखाया कि हमने मुसलमानों के खिलाफ ये कदम उठा लिया। ये कश्मीर जैसा मुद्दा नहीं है, इसको हल्के मत लीजिए। ये मामला पूरे देश से जुड़ा हुआ है। अब 371 महाराष्ट्र, गुजरात में लागू है, विदर्भा, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ जैसी जिलों में 371 ये अधिकार देता है कि वहाँ अलग से विकास बोर्ड बनाए जाएंगे, बाकी जहाँ अलग होंगे वहाँ अलग होंगे। लेकिन मैं आपको 371 ए जैसे ये नागालैंड में लागू है, 371 ए में जो मेन चीज़ है वो बताऊं आपसे कि 371 ए जो 13वां संशोधन 1962 में भारत में हुआ, उसके हिसाब से नागालैंड में इसके मुताबिक भारत की संसद नागालैंड की विधानसभा की मंजूरी के बिना नागा धर्म से जुड़ी परंपराओं, नियमों, कानूनों, नागा परंपराओं द्वारा किए जाने वाले न्यायों एवं जमीन के मामलों में कानून नहीं बना सकती। कौन? भारत की संसद, जब तक के नागालैंड की विधानसभा की मंजूरी ना हो। ना उनके ज़मीन के मामलों में आप कुछ कर सकते, ना उनके रिचुअल्स, उनकी परंपराएं, उनके धार्मिक जो नियम कानून, वे सब नागा के अधिकार से चलेंगे, नागा के हिसाब से चलेंगे। आप यूसीसी की बात करते हैं, कैसे यूसीसी लागू कर देंगे? अगर यूसीसी लागू करेंगे, पूरे भारत में एक जैसा कानून बनाएंगे, तो नागालैंड को कहाँ ले जाएंगे? 371 कहाँ ले जाएंगे? आपको बताऊं, 371 जी ये 53वां संशोधन 1986 में किया गया और ये मिजोरम को अधिकार देता है। भारत की संसद बिना मिजोरम विधानसभा की मंजूरी के मिजो समुदाय से जुड़े रीति रिवाजों, उनके प्रशासन और न्याय के तरीकों और जमीन से जुड़े मामलों पर कानून नहीं बना सकती। कौन नहीं बना सकती? भारत की संसद नहीं बना सकती। इस बात को समझिए। 371H अरुणाचल में लागू है। बाकी जो
371 के जो मैंने बताया आपको, उनमें अधिकारों में एक ये भी है कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन तीनों राज्यों में इनर लाइन परमिट व्यवस्था है, डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। अगर आपको नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम जाना है तो आपको 120 रुपये से 300 रुपये खर्चा करना पड़ेंगे, अपनी एक सरकारी आईडी देना पड़ेगी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना पड़ेंगे, आपका इनर लाइन परमिट बनेगा। और इनर लाइन परमिट बनेगा 15 दिन के लिए। अगर आप इन इलाकों में जाकर 15 दिन से ज़्यादा रुकना चाहते हैं तो आपको फिर से रिव्यू आपका होगा, उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा परमिट को। ये भारत हमारा है, इसमें कई तरह के कानून हैं। गोवा में लागू है। अब आपको बताऊं गोवा के बारे में, गोवा में भी 371 की धारा लागू है। मैं भारत सरकार से पूछ रहा हूं, अमित शाह साहब से पूछ रहा हूं कि क्या 371 के जो धारा है इसको ख़त्म करेंगे आप? 371A, 371B, C, D, E, F, G, H, I, J। अमित शाह साहब खुलकर बोले, कानून मंत्री साहब खुलकर बोले। ये जो छोटे छोटे लोगों को आपने छोड़ रखा है, ये जो टीवी पे छोटे छोटे लोग बैठकर और ये प्रवक्ता महोदय और ये एंकर महोदया और एंकर महोदय बोला करते हैं, इनको कितनी जानकारी है देश के बारे में? जो लोग इनके लिए कैमरे के पीछे बैठकर रिसर्च टीम इनकी है, वो भी इनको नहीं बताती है सब चीज़ें। ये कश्मीर जैसा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मणिपुर में आज भी आपसे नहीं समझ रहा है, और कल को अगर आपने वहाँ से मणिपुर से ये धारा ख़त्म कर दी, 371 ख़त्म कर दी और आपने उनके अधिकारों में छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैंने पूछा, मैं चैनल पे पूछता हूँ, आप कह रहे हो कि बहु विवाह ख़त्म कर देंगे, मुसलमान 4 शादी करते हैं। मैंने उस दिन कहा था किन्नौर में, भारत में जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है किन्नौर, वहाँ की महिलाएं बहु विवाह करती हैं। मेघालय में और वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो खासी बिरादरी है, उनकी महिलाएं बहु विवाह करती हैं। तो आप कैसे ख़त्म करेंगे? मैंने छत्तीसगढ़ की धुरवा जनजाति की बात की थी कि वहाँ भाई बहनों की शादी कराई जाती है। कैसे? मैंने राजस्थान में और गुजरात के बॉर्डर पे जो एक जाति आती है गरासिया, उसके बारे में बात की थी कि वहाँ शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को चुनते हैं और फिर साथ रहते हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं तब शादी की मान्यता होती है। कैसे आप ये ख़त्म कर देंगे? मैंने साउथ का मिसाल दी थी कि साउथ में मामा और भांजी की शादी होती है। साउथ में अगर आप जाएं तो जो मैंने कहा है इसको आप सर्च कीजिए, देखिए आप, ये हल्का मुद्दा नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी देश की नब्ज टटोल रही है और देश में गेंद उछाल रही है। मैं ये तो मान सकता हूं कि स्टेट वाइज, प्रदेश वाइज आप अलग अलग प्रदेशों के कानून तो बना सकते हैं, लेकिन अगर अमित शाह साहब या बीजेपी का कोई लीडर या खुद प्रधानमंत्री ये कह दें कि हम यूसीसी लागू कर देंगे और 371 भी नहीं हटाएंगे, तो मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अगर आप लोग को लगता है तो मैंने जो बातें बताई हैं इनको पढ़िए, इनको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने जिक्र किए हैं धाराओं के, वो आपको मिल जाएंगे। आप इस पर रिसर्च कीजिए।